आज की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें टाइम ट्रेवल तो है लेकिन बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया है। तो कहानी शुरू होती है जापान के एक रेलवे स्टेशन से। ट्रेन में हमें तोस नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वह रोजाना की तरह अपने आर्ट क्लास जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वह उसे देखता ही रह गया, पता नहीं कैसे, पर इसको उस लड़की को देखकर पहली नज़र में ही प्यार हो गया। इसने सोचा अगर वह एक ही स्टेशन पर उतरे तब वह जरूर उससे बात करेगा, और थोड़ी देर में ऐसा ही हुआ। जब वह लड़की यहाँ से जाने लगी तब तोस उसे रोककर बहुत ही मासूमियत से हिम्मत करके कहता है, जरा सुनिए, पता नहीं कैसे पर मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगा। मैं हैरान हूँ कि आज से पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। क्या आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे सकते हो? पहले तो वह कुछ नहीं कहती, फिर इसको बोलती है कि मुझे माफ करना पर मैं सेल फोन यूज नहीं करती। यह सुनकर तोस को लगता है कि शायद उसने बहुत जल्दी कर और वह उसे अपना ईमेल आईडी नहीं देना चाहती। तोस कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता। फिर वह इसको बाय बोलकर जाने लगा। वहीं वह लड़की जिसका नाम एमी है रोकते हुए कहती है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में मोबाइल यूज नहीं करती। यह दोनों इस जगह पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे और स्क्रीन पर लिख कर आता है पहला दिन। यह दोनों एक दूसरे को अपना नाम और ये क्या काम करते हैं, इसी तरह करके इनकी आगे की बातचीत शुरू हुई। तोसी कार्टून डिजाइनर बनने की तैयारी कर रहा है और अभी इसकी एज 20 साल है। एमी बताती है कि मेरी ये एज भी 20 साल है और मैं हेयर ड्रेसर का कोर्स कर रही हूँ। यह जानकर ये दोनों एक ही उम्र के हैं। तोसी बहुत खुश हो गया। एमी कहती है, मैं ही क्यों, तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? तोसी आखिर क्या ही क्या? अभी यहाँ दूसरी ट्रेन आई और एमी जाने लगी। तोसी उससे पूछता है, क्या हम दोबारा मिलेंगे? जब एमी पलटकर इसकी तरफ देखती है तब इसकी आंखों में आंसू थे। तोसी पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? एमी कहती है, नहीं कोई बात नहीं, हम कल जरूर मिलेंगे। फिर वह इसको बाय बोलकर चली जाती है। तोसी आज बहुत खुश था। यह बात वह अपने जिगरी दोस्त सोइची को बताता है। वह भी इसकी खुशी देखकर बहुत खुश होता है। सोइची कुछ टिप्स भी देता है एमी को इम्प्रेस करने के लिए। अगले दिन तोसी ट्रेन में एमी को ढूंढता है, मगर आज वो नहीं आई। फिर यह ड्राइंग बनाने के लिए चिड़ियाघर जाता है। जब वो जिराफ की तस्वीर बना रहा था तभी अचानक एमी यहाँ आकर तोसी से कहती है, अरे वाह, कितनी अच्छी तस्वीर है, यह तो तुम्हारे स्कूल के डिस्प्ले पर लगना चाहिए। तोसी हैरान था कि वह इस जगह कैसे आ गई। एमी बात को टालते हुए कहती है, अरे तुमने ही तो कहा था ड्राइंग करने, तुम अक्सर यहाँ आते हो। तोसी सोचता है शायद इसने ही बताया होगा। एमी कहती है, कल तुमने ही कहा था कि तुम मुझे कोई खास जगह दिखाने वाले हो। फिर ये दोनों नदी के किनारे में घूमने जाते हैं। तोसी एमी को बताता है कि इस जगह से इसकी बहुत खास यादें जुड़ी हुई हैं। जब यह 5 साल का था तब वह इस जगह ड्राइंग करने आया था, लेकिन यहाँ फिसलकर पानी में गिर गया। वह लगभग डूबकर मर ही जाता, मगर सही टाइम पर एक लेडी ने आकर इसे बचा लिया। यह सुनकर एमी कहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब मैं 5 साल की थी तब मुझे भी एक आदमी ने बचाया था। तोस कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एमी कहती है, मुझे मालूम है कि यह बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है, लेकिन यही सच है। इस मुलाकात में इस बार तोस एमी को फ़ोन नंबर मांग लेता है। घर आकर उसने आज की सारी बातें अपने दोस्त को बताया। सोची कहता है कि फिर देर किस बात, तुम उसे फ़ोन करके डेट पर जाने को पूछो। मगर तोसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह उसे फोन करे। इसका दोस्त फोन मिलाकर इसे पूरा गाइड कर कैसे और क्या बात करनी है, और इसकी मदद से एमी ने डेट पर जाने के लिए कह दिया। इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो तोसी को एडवाइस देता है कि तुम उसे जहां भी घुमाने ले जाओ पहले खुद जगह देख लेना, फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। अगले दिन तोसी बिल्कुल वैसा ही करता है। वह कई जगह अकेले ही घूमकर वहाँ की खास चीज़ों के बारे में जानकारी लिया, ताकि जब वह एमी के साथ यहाँ पर आए तब उसके लिए यह जगह नई ना हो। जब यह अपने स्कूल आया तब इसकी बनाई हुई तस्वीर डिस्प्ले पर लगा हुआ था। इसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि एमी ने कल ही कहा था कि यह तस्वीर तो डिस्प्ले पर लगना चाहिए। खैर यह इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और एमी के साथ बहुत ही सारी जगह घूमने लगा। यह दोनों मूवी देखते हैं, खाना खाते हैं और भी बहुत कुछ। शाम को यह दोनों एक स्पेशल जगह पर आए। तोस हिम्मत करके एमी से पूछता है, क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी? एमी मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम मेरे नखरे झेल पाओगे? बहुत इमोशनल हूँ, मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। तोसी खुशी खुशी इसकी सारी बातें मानने को तैयार हो गया। अगले दिन तोसी दूसरे अपार्टमेंट में अपने दोस्त की मदद से शिफ्ट हो रहा था। तभी यहाँ एमी भी इसकी मदद के लिए आ गई। सोची को तो यकीन ही नहीं होता कि इसको इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। वह इन दोनों के लिए बहुत खुश था। जब यह हंसी मजाक करते हुए घर का सामान सेट कर रहे थे तभी पता नहीं
क्यों एमी दूसरे तरफ रोने लगी। आखिर इसके रोने का कारण क्या है वह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। खैर एमी का सामान सेट करते समय एक बॉक्स मिला। तोसी बताता है कि यह बॉक्स उसी लेडी ने इसको दिया था जिसने उसकी जान बचाई थी। यह 10 साल का हुआ तब वो लेडी फिर आई थी। मुझे नहीं मालूम कि इस बॉक्स में क्या है, क्योंकि इस लेडी ने मुझसे वादा किया था कि मैं कभी भी इस बॉक्स को खोलकर ना देखूं। सही टाइम आने पर वो खुद आएगी इस बॉक्स को खोलने। सारा काम खत्म होने के बाद तोसी एमी को स्टेशन पर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में वह एमी से कहता है, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चल सकता हूँ? एमी हाँ कह देती है। आगे तोस कहता है, यह मेरे लिए पहली बार है जब मैंने किसी लड़की का हाथ पकड़ा है। यह सुनकर एमी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। तोसी हंसते हुए कहता है कि तुम तो सच में बहुत इमोशनल। खैर वो इसको कल मिलेंगे यह कहकर ट्रेन से चली गई। अगले दिन यह दोनों शॉपिंग पर गए। आकर एमी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। वह खाना बिल्कुल इसके घर जैसा था। एमी भी जल्दबाजी में यह कह देती है कि हाँ क्यों नहीं, यह रेसिपी तुम्हारी मॉम का ही तो है। यह सुनकर तो सोच में पड़ गया, क्योंकि अभी तक तो इसने एमी को अपने घर वालों से मिलाया ही नहीं। फिर इसे कैसे मालूम कि इसकी मॉम कैसे खाना बनाती है। एमी इस बार भी बात को टालने की कोशिश करती है, मगर तोस को अच्छी तरह से याद है। वो एमी से कहता है कि शुरुआत में तुमने कहा था कि जिराफ की तस्वीर डिस्प्ले पर लगना चाहिए, और अगले दिन होता है भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर देख सकती हो। एमी कहती है, काश ऐसा होता, लेकिन अगर ऐसा होता तब तुम क्या करते? क्या शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अमीर बनते या फिर कुछ और? तोस कहता है, नहीं, मुझे फ्यूचर जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले दिन एमी तोस का एक नया हेयर स्टाइल बनाती है और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है 15 दिन, यानी इनको मिले हुए आज 15 दिन हो गए। शाम को जब यह एमी को स्टेशन पर छोड़कर घर आता है तब इसे एमी की डायरी मिली, जो शायद वह यहीं भूलकर चली गई। जब यह उस डायरी को पढ़ता है तब इसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसमें सारी डेट रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ था, यानी जैसे 10 तारीख के बाद 11 आना चाहिए तो उसमें 9 आ रहा था। यह कुछ समझ पाता तभी इसे एमी का फोन आया। पूछती है, क्या तुमने वो डायरी पढ़ लिया? तोसी कहता है, हाँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। एमी कहती, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा राज बताना चाहती हूँ जो आज तक मैंने तुमसे छुपा रखा था। मैं तुम्हें कल सब कुछ बता दूंगी, और हाँ, आते समय तुम वो बॉक्स लेते आना। फिर हमें टाइम दिखाया जाता है। जैसे ही 12 बजते हैं एमी फोन बूथ से गायब हो जाती है। अगले दिन जब यह दोनों मिले तब एमी तोस से कहती है कि अगर मैं तुमसे यह कहूँ कि इस दुनिया की तरह ही एक और दुनिया है और मैं वहीं से आई हूँ, तब क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा? जाहिर सी बात है कि किसी को नहीं होगा, लेकिन यही सच है। मैं एक अलग पैरेलल वर्ल्ड से हूँ। मेरी दुनिया का समय तुम्हारी दुनिया से उल्टा चलता है, यानी तुम्हारा फ्यूचर मेरे लिए पास्ट है और तुम्हारा पास्ट मेरे लिए फ्यूचर। तोसी को यकीन दिलाने के लिए यह इसको बताती है कि मुझे मालूम था कि तुम ड्राइंग करने कहाँ जाओगे और यह तस्वीर डिस्प्ले पर लगेगी। मैंने जानबूझकर तुम्हारे घर जैसा खाना बनाया है। पूरा यकीन दिलाने के लिए वह इससे वही बॉक्स मांगती है। हैरानी की बात है, उस बॉक्स की चाबी एमी के पास ही है। इसी ने बचपन में तोसी की जान बचाई है और यह बॉक्स दिया। उस बॉक्स में और कुछ नहीं, बस एक तस्वीर थी जिसमें एमी तोसी के फैमिली के साथ थे। लेकिन यह कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तक एमी तोसी के फैमिली वालों से मिली ही नहीं और यह तस्वीर इसके पास 10 सालों से है। एमी कहती है, हम यह तस्वीर आने वाले कुछ दिनों बाद लेंगे। अब ना चाहते हुए भी तोसी को इस बार यकीन करना पड़ता है। आगे एमी बताती है कि मैं हर 5 साल बाद ही इस दुनिया में सिर्फ 1 महीने के लिए आ सकती हूँ। मैंने जब तुम्हारी जान बचाई तब तुम्हारी एज 5 साल थी और मेरी 35। जब तुम 10 साल के हुए तब मैं 30 साल की हुई और मैंने तुमको यह बॉक्स दिया। जब तुम 15 के रहोगे तब मैं 25 की हो जाऊंगी और लास्ट में जब तुम 20 के हो तब मैं 20 की। बस यही वह समय है जब हम दोनों की एज बिल्कुल सेम है। तो पूछता है, अगर तुम्हारा आने वाला फ्यूचर मेरा पास्ट है तब तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में कैसे पता? तुम मेरा फ्यूचर जानती हो यह तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हें अपना फ्यूचर कैसे पता? एमी कहती, आज से 5 साल बाद जब तुम 25 के हो जाओगे तब तुम ही मुझे यह सब बताओगे और यह सारी बातें मैंने डायरी में लिखा है। मैंने नदी पर तुम्हें बताया था कि जब मैं 5 साल की थी तब किसी आदमी ने मुझे बचाया था और वह कोई और नहीं तुम ही हो। एमी ने तोसी को जो कुछ भी समझाया वो उसको तो समझ में आ गया, लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आया तब वीडियो में बने रहे, आखिर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जबकि सारी सच्चाई तोसी के सामने है तब उसे एमी के साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लग रहा था।
वह बस यही सोच रहा था कि आज तक इसके और एमी के बीच जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक नाटक का हिस्सा था। एमी बस उस डायरी में लिखी हुई बातों को फॉलो कर रही थी और कुछ नहीं। एमी की प्यारी प्यारी हरकतें भी जबरदस्ती का नाटक लगने लगा। वो गुस्से में एमी से कहता है, बस करो, जब तुम्हें पहले से ही पता है आगे क्या होने वाला है, तब बेकार में प्यार का झूठा नाटक क्यों? अगर हमारी किस्मत में एक दूसरे के बचपन को रूप को बचाना है तब सिर्फ वही करते हैं ना। तोसी रोते हुए कहता है, जिस एमी को मैं जानता हूँ वह तो जा चुकी है। तुम मेरे फ्यूचर से हो। हमने कल जो भी किया तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं होगा। तुम बस डायरी में देखकर एक्टिंग कर रही हो। तोसी इससे नाराज होकर यह जाने लगा। एमी उसे रोकती भी है लेकिन वह नहीं मानता है। इसको दुखी हो देखकर उसका दोस्त समझ जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। वो इसे समझाता है कि देखो एमी बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों में जो कुछ भी हुआ हो प्लीज बात करके झगड़ा खत्म करो। तोसी बहुत दुखी था। वह एमी की फोटो देखते हुए उसके बारे में ही सोच रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि इसका दुख तो एमी के दुख के आगे कुछ भी नहीं है। आखिर एमी जब भी इसे मिलती है वह रोने क्यों लगती है? वो ऐसा इसलिए क्योंकि तोसी की पहली मुलाकात एमी की आखिरी मुलाकात थी। एमी रोज इससे एक दिन दूर होती जा रही है। इतना दुख सहने के बाद भी तोसी ने आज झगड़ा कर गलती का एहसास होते ही वह एमी से माफी मांगने के लिए उसको फोन करता है, मगर इसके मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। वह भागकर घर पहुंचा। वो मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर उसने तुरंत एमी को फोन किया, लेकिन अफसोस 12 तो कब के बज चुके और अब जो एमी मिलेगी वह उसके फ्यूचर से होगी, जिससे आज के झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता। मगर फिर भी वह एमी को मिलने स्टेशन पर पहुंचा। उसने एमी को गले लगाकर उससे माफ़ी मांगी क्योंकि वह उसकी फीलिंग को नहीं समझ सका। तो उसी एमी को बताता है कि कल मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं करूंगा, इसके लिए मुझे अभी से माफ़ कर दो। फिर यह दोनों घर आ जाते हैं। एमी इसको बताती है कि जब मैं 5 साल की थी तब मैं पहली बार इस दुनिया में आई। अगर उस दिन तुम वहां आकर मुझे बचाए ना होते तब शायद आज मैं जिंदा ना होती। आज से ठीक 15 साल बाद जब तुम 35 साल के हो गए तब वह समय तुम्हारे लिए आएगा। यह दोनों ऐसे ही ढेर सारी बातें करते हैं और स्क्रीन पर लिख कर आता है 22वां दिन। अब एमी के पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। इसके बाद वह अपनी दुनिया में चली जाएगी। अगले दिन तोसी एमी को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा समय गुजारती। एमी को अपने दोस्तों से भी मिलवाता है जहां यह लोग मस्ती मजाक करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तोसी का दोस्त सोइची एमी को तो कई दिनों से जानता है। एमी के लिए आज वह उससे पहली बार मिल रही है। उस दिन नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते टाइम तोसी ने एमी को सोइची से मिलवाया था, लेकिन वह मुलाकात एमी के लिए पहली बार नहीं था। कुछ दिन बाद वह समय आ जाता है जब एमी को तोसी के फैमिली वालों से मिलना था। यह दोनों बिल्कुल वही करते हैं जो डायरी में लिखा हुआ है, क्योंकि इन्हें डर था कि अगर कुछ गलत हो गया तब फ्यूचर बदल जाएगा और शायद यह दोनों को कभी मिल भी ना पाए। अगले दिन वह एमी को लेकर अपने घर आया। तोसी की माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। खाना खाते समय एमी इनसे खाने की रेसिपी के बारे में पूछती है। तोसी को अब समझ आता है कि एमी ने उस दिन इसके घर जैसा खाना कैसे बना लिया। फिर ये लोग वही फैमिली फोटो लेते हैं जो उस बॉक्स में था। तोसी जब एमी को उसके घर छोड़ने जा रहा था तभी वो रोने लगा। रोते रोते वह एमी से कहता है कि आखिर हम दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते, हमारी किस्मत ऐसी क्यों है। एमी क्या ही कहती, इसके पास भी कोई जवाब नहीं। जितना यह आज दुखी है इससे ज़्यादा एमी उस दिन दुखी थी जब वह उससे पहली बार ट्रेन में मिली। जब तोसी ने पूछा था क्या हम दोबारा मिलेंगे, तब एमी चाहकर भी उससे नहीं बता सकी कि यह उनकी आखिरी मुलाकात और न ही वह उसके सामने खुलकर रो सकी। खैर अगले दिन तोसी का आखिरी दिन था जब वह इससे मिल रहा है और एमी का पहला दिन वह इससे बात करने में घबरा रही क्योंकि उसके लिए आज वह पहली बार इससे मिल रही है। जब इन दोनों की एज 20 साल है, तोसी इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ कि आज तुम्हारा पहला दिन है। जैसा तुम मुझे आज देख रही हो, मैं 1 महीने पहले ऐसा नहीं था। मैं चश्मा पहनता था, मेरे बालों को तुमने ही सेट किया। तो आज एमी की पेंटिंग बनाना चाहता था। एमी भी हाँ कह देती है। जब वह पेंटिंग बनाना शुरू करता है तब एमी कहती है, क्या तुम मुझे शुरू से सब कुछ बता सकते हो? हालांकि तुमने 5 साल पहले भी सब कुछ बता दिया था और मैंने उसे डायरी में लिखा भी है, लेकिन वह बातें ज़्यादा डिटेल में नहीं थी। लेकिन अभी तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद है, इसलिए प्लीज़ मुझे शुरू से बताओ। तोसी कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं। अब तोसी को भी समझ आ जाता है कि आखिर एमी अपना फ्यूचर कैसे जानती थी, क्योंकि इसी ने उसको सब कुछ बताया। तोसी कहानी बताते बताते फिर से रोने लगा। वह एमी से कहता है, जब भी तुम रोती थी
तब मैं समझता था कि तुम बहुत इमोशनल हो, लेकिन देखो अब यही चीज़ मेरे साथ हो रही है। मैं चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा। खैर, किसी तरह वह अपनी पेंटिंग कंप्लीट करता है, फिर वो इसको स्टेशन पर छोड़ने के लिए आया। आज इसकी आखिरी मुलाकात है। अब यह कभी भी 20 साल वाली एमी से नहीं मिल पाएगा। एमी तोसी से पूछती है, क्या मैं आज एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन पाई? तोसी कहता है, हाँ बिल्कुल, इस एक महीने में हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे बातें कर रहे थे। जैसे ही 12 बजता है, अचानक एमी यहाँ से गायब हो गई। इसके बाद हमें 5 साल बाद का समय दिखाया गया। तोसी अब 25 साल का हो गया है। वह एमी से मिलने उसके स्कूल पहुंचा। अभी एमी की एज 15 साल। वह इसको वही पेंटिंग दिखाता है जो इसने बनाया। पेंटिंग बहुत अच्छी थी। तोसी इसको फिर से सब कुछ बताता है। जब वह 20 साल की हो जाएगी तब इसे क्या करना है। फिर हमें एमी के नज़रिए से दिखाया जाता है कि जब तोसी इसे सब कुछ बताकर पेंटिंग देकर चला गया, इसके 5 साल बाद जब एमी 20 साल की हुई तब वह इससे मिलने आई, और यह वही समय है जब तोसी का आखिरी दिन था और एमी का पहला दिन। अगले दिन तोसी इसे अपने फैमिली से मिलवाने ले गया। देखते ही देखते एमी को भी तोसी से प्यार हो गया, लेकिन यह रोज इससे एक दिन दूर होती जा रही थी। कि जब भी ये तोसी से मिलती तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते। इसको ऐसे समझिए जब तोसी ने पहली बार एमी से पूछा था क्या हम दोबारा मिलेंगे। वो दिन एमी के लिए आखिरी दिन था जब वो इससे मिल रही थी। दिन इसने अपना दर्द कंट्रोल किया होगा, वो कोई नहीं समझ सकता। आगे चलकर जब तोसी 35 साल का हुआ तो इसने छोटी एमी को बचाकर इससे कहा कि हम फिर मिलेंगे। इसके बाद हमें फिर से वही शुरुआत का सीन दिखाया जाता है। एमी का आज आखिरी दिन है। वह इस ट्रेन में तोसी के सामने जानबूझकर खड़ी हो गई ताकि वह इसे देखे और बात करे। हालांकि वो तोसी के बारे में सब कुछ जानती है, लेकिन तोसी के लिए यह तो पहला दिन था। जब इसने एमी को देखा तब उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया, और यह प्यारी सी कहानी जहाँ से शुरू हुई वहीं पर आकर ख़त्म हो गई। यह एक ऐसी लव स्टोरी है जो शायद ही आपने कहीं देखी होगी। इसमें एमी और तोसी अलग अलग दुनिया से थे। जहाँ तोसी के लिए टाइम एक दिन तो वहीं एमी के लिए 2, 3, 1 ऐसे करके टाइम चल रहा था। वहीं अगर एमी के नज़रिए से देखें तो तोसी की दुनिया उल्टी चल रही थी। इसको ऐसे समझिए, जब एमी 5 साल की थी तब वो इस दुनिया में आ गई। उस धमाके से तोसी ने इसकी जान बचाई। अभी 35 साल का है। इसके 10 साल बाद जब वो 15 साल की थी तब फिर से तोसी से मिलने आया जो अभी 25 साल का है, और उसने इसे वह पेंटिंग दिखाकर सब कुछ समझा दिया। और जब यह 20 साल की हुई तब तोसी भी 20 साल का था। इनकी ज़िंदगी में सिर्फ यही एक ऐसा टाइम था जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते थे, क्योंकि इसके आगे जब एमी 21 की होगी तब तोस 19 का हो जाएगा। लेकिन परेशानी यह भी थी कि सिर्फ 5 साल बाद ही यहाँ आ सकती है, वो सिर्फ 1 महीने के लिए। इसलिए जब यह 30 साल की हुई तब तोस को आकर इसने बॉक्स दिया। उस वक्त वो 10 साल का था। इसके अगले 5 साल बाद जब एमी 35 साल की हुई, तोस 5 साल का था, तब इसी ने तोस को पानी में से बचाया। ऐसी ही कहानी तोस की भी थी। इन दोनों ने अपने बचपन के रूप को बचाया और एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, और यह लूप ऐसे ही चलता रहेगा। इसका कोई अंत नहीं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, आप समझ भी गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।